Hello student. Today we are going to continue chapter 4th heat. Student, in my previous video we have discussed about clinical thermometer and laboratory thermometer. We use clinical thermometer to measure our body temperature and laboratory thermometer we used for measuring the temperature of other object. हमने पढ़ा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम बॉडी टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए करते हैं ह्यूमन बींग्स की, एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं. नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस and the range of clinical thermometer is 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. स्टूडेंट, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है टेम्परेचर को मेज़र करने की वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज किसी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है. नाउ today we are going to continue with activity 4.4, fourth activity of chapter 4th. What you do in this activity? Now listen carefully. You take some tap water in a beaker or mug, dip a thermometer in a water so that the bulb is immersed in a water but does not touch the bottom or the side of the container. आपने एक मग और बीकर पानी लेना है और फिर उसमें थर्मोमीटर को डिप करना है. बस इस तरीके से डिप करना है कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो कंटेनर के बॉटम को टच ना करे और ना ही उसके साइड को टच करे, और फिर आपने मेज़र करना है उसका टेम्परेचर वाटर का. हियर स्टूडेंट, इन दिस टाइप यू सी इन अ फिगर 4.5 हाउ hold the thermometer while you doing this activity. Okay, the bulb is not touch the bottom of a container or the side of the container or beaker. Now you see the mercury level and note down. अब आपको क्या करना है? Note the reading note करनी है. This is the temperature of a water at the time. Now compare the temperature of a water recorded by the student in the class. अब आपने देखना है आपने क्या टेम्परेचर नोट डाउन किया हुआ है. बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्ड वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर. बूझो अब समझ गया है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या यूज़ होता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या यूज़ होता है, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज है कि वाई वी आर नॉट यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर. बूझो अभी कह रहा है कि हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ क्यों नहीं करते अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए. सो वी रीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी 4.5, फिफ्थ एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 4th. स्टूडेंट, हियर यू सी व्हाट यू डू इन दिस एक्टिविटी. You take some hot water in a beaker or a mug, dip the thermometer in a water, wait till the mercury thread become steady. What is the meaning of steady? Stop and note the temperature. Now take out the thermometer from water. Observe carefully what happened now. Student, आपको गर्म पानी लेना है बीकर में और उसमें थर्मोमीटर को डिप कर देना है. डिप करने के बाद आपको मरकरी थ्रेड को रीड करना है. अब जैसे ही आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालेंगे आफ्टर रीडिंग, व्हाट हैपन, मरकरी लेवल जल्दी से फॉल होने लगेगा, गिरने लगेगा. ओके, व्हाट यू नोटिस स्टूडेंट, आपने क्या नोटिस किया? द लेवल ऑफ मरकरी बिगिन टू फॉल. मरकरी के लेवल ने क्या किया? गिरना शुरू कर दिया. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर. इसका मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ हम कब कर सकते हैं? जब हम ऑब्जेक्ट में रख कर ही थर्मोमीटर को टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. जब तक थर्मोमीटर हॉट वाटर में है
तब तक हम हॉट वाटर का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। जैसे ही हमने हॉट वाटर से थर्मोमीटर को बाहर निकाला, थर्मोमीटर में मरकरी लेवल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ये एक रीज़न है कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। बिकॉज स्टूडेंट, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपनी टंग पर रखते हैं, माउथ में रखते हैं। जब हम उसे माउथ से बाहर निकालेंगे, अगर हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ किया तो जैसे ही हम माउथ से बाहर निकालेंगे, मरकरी का जो लेवल होगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, सो दैट वी डिडंट record the correct temperature of our body. So we use clinical thermometer. Here you see, you must recall that while taking out own temperature, you have to take the thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer? तब आप क्या लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं और जैसे ही हम इसे अपने माउथ से बाहर निकालेंगे, इसका मरकरी लेवल गिरना स्टार्ट हो जाएगा. So we didn't record the correct temperature of our body. So we use clinical thermometer. Now Buju wondered why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer is brought in a contact with another object. Now the answer is, student, why does the mercury not fall rise in the clinical thermometer when taken out the mouth? अब क्वेश्चन है कि मरकरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्यों फॉल ऑफ नहीं हो रही है, तुरंत माउथ से बाहर निकाल के तुरंत मरकरी क्यों फॉल और राइज नहीं हो रही है क्लिनिकल थर्मोमीटर में? एंड द आंसर इज वेरी क्लियर. क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव निक, ओके, and nick prevent mercury level for falling on down. Here in this picture, student, you can see this is the nick. Here you see in this picture, this is a bulb part, and after the bulb, this figure is what? Nick. And what is the use of nick? Here you see K-I-N-K, okay. It prevent mercury फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. ये मरकरी को फॉल होने से इसके लेवल को क्या करता है? प्रिवेंट करता है. बट स्टूडेंट, बिकॉज मरकरी इज सो टॉक्सिक substance and it is very difficult to dispose of it if the thermometer break. So nowadays we use digital thermometers, and digital thermometer are available which do not use mercury. So student, in my next video we have discussed about transfer of heat.